Good morning students. Our today's topic is framing question. Framing question means question frame करना, ठीक है ना। क्वेश्चन इसमें आपको आंसर दिए होते हैं, क्वेश्चन बनाने होते हैं, ठीक है ना। तो it is also of two types. First one is starting from helping verb and starting from WH word. क्लियर है। तो आज जो हम सीखेंगे सबसे पहले वो सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो आपको या तो एक तो सिंपल सेंटेंस दे दिया जाए वो, ठीक है ना, या फिर उसके आगे एक सेंटेंस के आगे यस या नो लग रहा हो, तो वो सारे किससे बनते हैं आपके, वो बनते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है ना। दे विल स्टार्ट फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और अदरवाइज अगर आपको WH वर्ड के लिए तो वो देगा, जैसे सपोज उसने एक सेंटेंस दे दिया, वो बोल देगा हु से बनाओ, हुम से बनाओ, हुस से बनाओ, उसकी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यस नो वाले आ जाए या फिर कोई सिंपल सेंटेंस आ जाए जिसमें आपको वो बनाने के लिए नहीं दिया गया हो, तो वो सारे हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। एक चीज याद रखना, ठीक है। सो अब बात करते हैं इसके रूल्स की। तो रूल्स में अगर आपको देखो आई और वी दोनों में से कुछ भी दिया गया हो तो ये किसमें बदल जाएगा, यू में। क्लियर है। आई दिया हो या वी दिया हो तो यू में बदल जाएगा। माई दिया हो और या फिर अवर दिया हो तो इट विल चेंज इनटू योर। क्लियर, ठीक है। अगर आपको दिया हो मी और या अस, ठीक है, मी और अस दिया हो तो ये भी किसमें बदल जाएगा, यू में, ठीक है ना। अच्छा एक चीज याद रखना, ये इंटरचेंज होते हैं। इंटरचेंज इन द सेंस अगर आपको आंसर में यू आ गया तो आपको अकॉर्डिंगली आई या वी करना होगा। आंसर को आपको यू और आ गया आंसर में तो आपको माई या अवर करना होगा। अगर आपको यू आ जाता है तो मी और अस में मी या अस करना होगा, ठीक है ना। क्या बोल रहे हो, वीडियो नहीं दिख रही, पॉज करना, पॉज करना, एक मिनट। एक आई और वी आ जाए तो इट विल चेंज इनटू यू, माई और अवर आ जाए तो इट विल चेंज इनटू योर, और मी और अस आ जाए तो इट विल चेंज इनटू यू एंड दे विल इंटरचेंज, ठीक है ना। यानी अगर आंसर में यू आता है तो इन दोनों में से कोई लगा देना, आंसर में यू आता है तो इन दोनों में से कोई, और इसमें से यू आता है तो आई और वी में से कोई। वैसे मैं प्रेफर करूंगा आपका अगर यू आता है तो सब्जेक्ट के लिए आप आई लगाओ, ठीक है ना। चलो अब इतनी बात हो गई। अब एक सेंटेंस से समझते हैं इस चीज को एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है आपका हिज फादर इज अ फार्मर। हिज फादर इज अ फार्मर, इस तरह से उसने आपको आंसर दे दिया एक। अब आपको इसका क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन बनाते में आपको सबसे पहले पता है ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है, इज, तो क्या जाएगा आपके आगे, इज, ठीक है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो इज आ गया अ फार्मर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा के आना, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह से चेंज करना है। एक और देख लो, आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक, ये आपको दे दिया। फिर क्या बनेगा इसका क्वेश्चन, देखो एम आ रहा है यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इज एम आर। तो किससे इसमें आगे क्या आएगा भाई, आई लगाओ। वो जो अब हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना वो उसको चेंज करने के अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे आई किस में चेंज हो जाएगा, मैंने बताया था, देखो अभी आई चेंज हो जाएगा यू में, तो यू की लगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आर, ठीक है ना। तो आर यू रीडिंग ए बुक। क्लियर है। तो अब देखो ये तो वो सिंपल जो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब दे दी जाती है उसमें सेंटेंस में। अब एक कुछ तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होती है, और मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो वो दो ही सेंटेंस हो सकते हैं, पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट में आती है आपकी डू और डज, और पास्ट इंडेफिनेट में आती है आपकी डिड।
ठीक है ना। तो अगर आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है तो आप समझ जाना दोनों में से कोई एक है, और उसमें फिर एक कैसे पहचानोगे, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। जैसे कि देखो, दे गो टू स्कूल। अब इसमें देखो दे नहीं रखी है हेल्पिंग वर्ब, तो इसको हम समझ जाएंगे क्या भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में से कोई एक है। तो गो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मींस इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू या डज। अब किसके अकॉर्डिंग आएगी, दे के अकॉर्डिंग। तो दे प्लूरल है और प्लूरल के लिए डू, तो डू दे गो टू स्कूल, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, सीता सॉ अ स्नेक इन द रूम, ठीक है। तो इसका आंसर ये इसका क्वेश्चन बनेगा, देखो सॉ यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आते लगा देना डिड। तो डिड सीता, अब देखो वर्ब की डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड सीता सी अ स्नेक इन द रूम, ठीक है। अब ये हो गए। अब आते हैं यस नो लगे, जिन क्वेश्चंस के, जिन सेंटेंस के आगे यस या नो लगा हुआ होता है। जैसे कि नो आई एम नॉट अ वीवर, ये आपका आंसर है। तो इसका क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो भी हो, यस हो या नो हो, वो तो हटेगा ही हटेगा, ठीक है ना, वो आप हटा दोगे। दूसरी चीज याद रखना, अगर आपको इसके बाद भी कहीं नोट दिख रहा है तो उस नोट को भी हटा देना है, ठीक है ना। यहाँ तो हटाना ही हटाना है, इसके बाद अगर आपको नोट दिखाई दे रहा है तो वो भी आपको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो देखो इसका क्या बनेगा, मैंने बताया था यस नो वाले भी किससे बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो इसमें क्या जाएगा बताओ भाई प्रवीण, प्रवीण अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही है, ये कहाँ चला गया। अच्छा आप बताओ, तो आ गया आ गया, चलो आप बताओ, अर्जित बताओ, बताओ आप बताओ। सर्फ एक्सेल से दो दूं मैं बोर्ड, अब तो ठीक दिख रहा होगा। तो नोट कर लो, चलो, नो आई एम नॉट अ वीवर, ये वाला क्वेश्चन है आपका। वेरी गुड। देखो नो हट जाएगा, इधर लगेगा आर। क्यों लगाया आर, क्योंकि आई चेंज हो गया है यू में, तो आर यू अ वीवर। वेरी गुड अर्जित, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक और देख लो इसमें, यस आई सॉ योर सिस्टर। तो देखो इसमें भी यस को एलिमिनेट कर देंगे, इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मींस डिड, तो डिड। वेरी गुड, डिड आई चेंज हो जाएगा यू में, डिड यू सी, और योर चेंज हो जाएगा माई में, डिड यू सी माई सिस्टर, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं जहां पर डू और डज, ये भी किसकी तरह आ जाते हैं, आपके मेन वर्ब की तरह फंक्शन करते हैं। जैसे कि देखो, स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, ठीक है ना। तो अच्छा तुम पहचानोगे कैसे कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है,
तो एक चीज याद रखना, इसमें अगर ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है तो इसके बाद कोई वर्ब नहीं होगी, ठीक है ना। अगर डू डज ये आपका जो भी डिड है ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है तो इसके बाद कोई वर्ब नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो फिर देखो अब क्या आएगा इसमें, क्वेश्चन बनाओगे तो इसका अबे टेंस कौन सा हुआ, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डू डज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो क्या आ जाएगा डू। सब्जेक्ट क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स, इसलिए प्लूरल वर्ब ली है, तो डू स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क। क्लियर है? अरे समझ में आया नहीं आया? यहां पर देखो ये हेल्पिंग वर्ब है और यहां पर ये डू मेन वर्ब है, ठीक है ना, अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। एक और देख लो, चलो ऐसा ही, राजू डिड हिज होमवर्क। अब देखो डिड यहां पे वर्ब है इसलिए इसके बाद कोई वर्ब आ नहीं रही है, ठीक है ना। तो डिड आता है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है डू डिड डन, ठीक है ना। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट में, तो कैसा बनेगा इसका, डिड राजू, और डिड के साथ कैसी फॉर्म लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड राजू डू हिज होमवर्क। क्लियर है? सभी समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे बोलो। चलो आज इतना ही समझते हैं, कल इसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे अब, है ना। ओके। और